नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द स्पेशल शो। आज हम बताते हैं आपको एक राजा की कहानी, ताजपोशी। एक ऐसी ताजपोशी जिसका गवाह पूरा विश्व बनने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं 70 साल पुराना सिंहासन, 12वीं सदी की चम्मच और पवित्र तेल। जी हाँ, लंदन में किंग चार्ल्स तृतीय की भव्य ताजपोशी। कहने को कह सकते हैं आप, हमेशा राजाओं का ताजपोशी होती रही, लेकिन इस बार ये बहुत ही अनोखी है। लोग जानना चाहते हैं आखिर ताजपोशी किसकी हो रही है, क्योंकि आपको भी मालूम है राजा तो है नहीं, अब सरकारें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये लोग चलाते हैं। लेकिन एक राजा का क्या गौरव होता है, ब्रिटेन में आज भी उसका इतिहास है। ब्रिटेन में लोग आज भी राजा को पूजते हैं और मानते हैं। बाकायदे शाही परंपरा की तरह, धार्मिक रीति रिवाजों की तरह एक राजा की ताजपोशी होती है। सभी देशों के राष्ट्र से तकरीबन एक ऐसी हस्ती आती है जो शायद इसकी गवाह बनती है। हम बात कर रहे हैं सम्राट चार्ल्स के राज तिलक की। आज 6 मई यानी शनिवार का दिन। इस कार्यक्रम में भव्य बनाने के लिए कई दिनों से तैयारी चल रही थी। हालांकि इससे पूर्व शाही ताजपोशी के मुताबिक ये आयोजन समिति और सादगी से संपन्न होने वाला है, लेकिन इसकी भव्यता में कोई कमी ना आए। तकरीबन 70 साल बाद आधुनिक ब्रिटेन शाही परंपरा और धार्मिक रिवाजों से भरे इस आयोजन को देखेंगे। सोचिए, 70 साल बाद। इसलिए अहम था कि ये स्टोरी आपके लेकर हम आते हैं, ताकि आप भी जानते राजा क्या होता है और राजा की ताजपोशी कैसी होती है, कौन कौन होते हैं। क्योंकि राजा तो अब है नहीं बाकायदे, लेकिन राज तिलक, ताजपोशी ये लोग जानना चाहते हैं होता क्या है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के रूप में अपना नया सम्राट मिल जाएगा ब्रिटेन। हालांकि चार्ल्स तृतीय पहले ही औपचारिक तौर पर किंग घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन तकरीबन 70 साल बाद एक बार फिर ताजपोशी का गवाह बनने जा रहा है। इस मौके पे किंग चार्ल्स तृतीय एक धार्मिक और रीति रिवाजों से भरी प्रक्रिया के तहत सम्राट घोषित किए जाएंगे, जहां उनके पास मौजूद जन समुदाय, बेशक इसके लिए खास तौर पर खास लोगों को आमंत्रण भेजा गया है। ईश्वर सम्राट की रक्षा करे का बुलंद नारा लगाएंगे। एक अनुमान के तहत ब्रिटेन के नए सम्राट की ऐतिहासिक ताजपोशी के लिए दुनिया भर के 100 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को आमंत्रण भेजा गया है। 100 से ज़्यादा, अगर कई एक राजा की ताजपोशी में 100 से ज़्यादा से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, सोच लीजिए कितना वो भव्य नज़ारा होगा, वो भव्य समय होगा। इस ताजपोशी की गवाह भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हैं। जगदीप धनखड़ भी यहाँ पे लंदन पहुँचे होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए शुक्रवार ही वो लंदन पहुंच गए। यहाँ पे उपराष्ट्रपति का बकिंघम पैलेस में आयोजित एक समारोह में स्वागत किया गया। भारत का डंका जानते ही पूरी दुनिया में ब्रिटेन में पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत हो किया गया। इसके साथ ही उन्होंने लंदन में होने वाले राज्याभिषेक समारोह से पहले किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात भी की। इस मुलाकात को लेकर उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से जानकारी शेयर की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची के मुताबिक उपराष्ट्रपति ने राज्याभिषेक के अवसर पर किंग चार्ल्स तृतीय को बधाई दी है और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आज एक ऐतिहासिक दिन है, 70 साल बाद ये मौका आया है। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स का राज तिलक 6 मई यानी आज ही के दिन 2023 शनिवार को होने वाला है। लंदन के ऐतिहासिक शाही चर्च वेस्टमिंस्टर एबे इस पूरी शाही ताजपोशी को धार्मिक प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा।
समारोह के दौरान सम्राट चार्ल्स और उनकी पत्नी महारानी कैमिला की ताजपोशी की जाएगी। इस कार्यक्रम में खुफिया नाम ऑपरेशन गोल्डन आर्बन रखा गया है। शाही ताजपोशी लंदन के स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे से शुरू हो गई। सम्राट का शाही जुलूस इससे पहले वेस्टमिंस्टर एबी पहुंचेगा। तो शाही जुलूस बाकायदा निकाला जाता है। 6000 से ज़्यादा सैनिक इसमें हिस्सा लेते हैं। सम्राट होते दिखेंगे परिकथाओं सही की रस्म में। ब्रिटेन की आधुनिक आवाम के सामने यह पहला मौका है जब वह मॉडर्न एज में कई सदियों पुरानी परंपराओं को सामने उतरते जीवंत रूप में दिखेंगे। राजा महाराजा क्या थे क्या नहीं किसी को नहीं मालूम, देखा ही नहीं, लेकिन अब वो झलक देखने को मिलेगी। 70 साल बाद सोचिए भाई, कितने तो ऐसे लोग होंगे जो राजा महाराज के बारे में जानते भी नहीं होंगे कि राजा क्या करते थे, कैसे राजपाट उनका होता था, कैसे चलाते थे। अगर ये जीवंत देखने को मिल रहा है तो ब्रिटेन के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि देश में राजाओं की धरोहर को अपने आप में बचाना ये बहुत बड़ी बात है। राजा कौन थे, क्या रोल होता है। हालांकि इस समय राजशाही का बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती है, ताकत तो सरकार में होती है। इसलिए अहम है जो ब्रिटेन वही है जो कभी देश पर कब्जा किया करता था। अंग्रेजों को हम गुलाम होते थे। आज देखिए अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी परंपरा और विरासत को बचाए रखें। लेकिन हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं। किसी भी एक हिंदू राष्ट्र में कम से कम एक ऐसा होना चाहिए लोग जाने अतीत कि राजा महाराजा होते क्या थे। लेकिन अगर ये परंपरा ब्रिटेन बचा के रखा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितना कि राजाओं महाराजाओं सम्राटों और परिकथाओं सरीखे कहानियों में उनका जिक्र होता था, आज भी होता है। एक था राजा, एक थी रानी, क्या थी कहानी, लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आज हम आप सुनाना चाहते हैं आखिर राजा होते थे और शाही परिवार होता क्या था। एक शाही आसन के सामने खड़ा राजा, उसके ऊपर आमंत्रित जल तेल का छिड़काव, कुछ शाही लेप लगाना और फिर हीरो मोती जड़ा सोने की मुकुट पहना जाना। सोने की मुकुट आप कल्पना नहीं किए होंगे ये कैसी होती है, कैसा है। इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं कि जानेंगे आप कम से कम राजा क्या होता है, कैसे उसका राज तिलक होता है। विश्व के तमाम देश जहां अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत शासन व्यवस्था चला रहा है, लंदन की शाही चर्च में होने वाले शाही ताजपोशी वाकई में कुछ खास है। ये खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें सदियों और सालों पुराना वस्तुओं कई प्रक्रियाओं से पूरा करने के लिए सामने आएगा। सदियों पुराना सोचिए, वो 12वीं सदी का। अब सबसे अहम है सिंहासन, 700 साल पुरानी शाही कुर्सी। ये अपने आप में बड़ा एक अलग है, आपको बड़ा रोचक आएगा। आप देखना चाहेंगे क्या है शाही कुर्सी, कैसे लोग ताजपोशी कैसे होती है। तो हम आपको बताएंगे, कम से कम आप जानिए राजा महाराजा कैसे हुआ करते थे। आज अगर ब्रिटेन इस परंपरा को बचाया है तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत खर्चे होते हैं, उनको बकायदे सरकार, वहाँ की सरकारें वहन करती हैं, लेकिन अपनी परंपरा को बचाए रखना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इन सभी में सबसे अहम है शाही सिंहासन। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय यहाँ पे एबी वेस्टमिंस्टर में होने वाले अपने ऐतिहासिक राज्याभिषेक के दौरान उस गद्दी पर बैठेंगे जो 700 साल पुरानी गद्दी, और अपने आप में अहम होता है, जिस पर 86 वर्ष से पहले उनके नाना जॉर्ज सिस्टम ताजपोशी के समय बैठे थे। तो 86 वर्ष पहले ये इतिहास आज गवाह बन रहा है। शाही परंपरा के अनुसार ताजपोशी के समय कई स्टेप होते हैं और इस दौरान अलग अलग पारंपरिक गद्दियों और सिंहासनों का उपयोग किया जाता है। इसे बाकायदे राजा बैठता है, बाकायदे लोग बैठते हैं, प्रजा बैठती है। सोचिए अपने आप बड़ा अनोखा होगा कि कैसे एक राजा कभी राजपाट चलाता था। आज जीवंत रूप ब्रिटेन के लोग देखेंगे, देख रहे हैं। बड़ा अपने आप में एक ताजुब की बात है। अगर परंपरा को रखा है अपने आप में तो ये एक ऐसी पहल है, शायद अगर कई देश चाहे तो अपनी विरासत को बचा सकते हैं, लेकिन अगर ब्रिटेन आज विरासत को बचा के रखा है तो कुछ वजह होगी कि राजा महाराजा कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, यहाँ के लोग जान सके, समझ सके। राज्याभिषेक के दौरान महाराजा चार्ल्स और उनकी पत्नी
महारानी कैमिला अलग अलग क्षणों में सेंट एडवर्ड्स चेयर्स, चेयर्स ऑफ स्टेट और थ्रेन चेयर्स में बैठेंगे। जैसे महाराजा उसे महारानी, एक था राजा एक थी रानी, तो वही कहानी जीवांत रूप में यहाँ देखने को मिल रही है। एक पत्थर जो तय करता है भाग्य। थ्रोन चेयर्स का इस्तेमाल 12 मई 1937 को, सोचिए 12 मई 1937 को किंग्स जॉर्ज सस्टम और महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के लिए किया गया था। बकिंघम पैलेस ने कहा, शाही जोड़े ने पारंपरिक वस्तुओं के महत्व को बरकरार रखते हुए पिछले राज्याभिषेक में इस्तेमाल हुई चेयर्स ऑफ स्टेट और थ्रेन चेयर्स को चुना है। इसी के साथ एक 700 साल पुराना शाही सिंहासन भी चर्चा का विषय बना है, जो आधुनिक समय में इस आयोजन में प्राचीनता का रंगत को बरकरार रखने वाला है। समारोह के केंद्र में पत्थर का एक आयताकार ब्लॉक भी है, जिसे स्टोन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। परंपराओं के तहत सदियों से इस स्टोन पर सम्राटियों का ताजपोशी होती आई है। समारोह स्थल पर जाने वाली बग्घी भी खास होती है, बहुत स्पेशल होता है। सम्राट चार्ल्स और महारानी कैमिला एक ऐसी बग्घी में से शाही चर्च के लिए रवाना होंगे जिसे घोड़े खींचेंगे। वो डायमंड जुबली स्टेट कोच में बैठेंगे, जिसका इस्तेमाल 2014 में किया गया था। ताजपोशी के बाद सम्राट चार्ल्स और महारानी कैमिला गोल्ड स्टेज कोच में बैठकर राजमहल वापस आएंगे। ये बग्घी 1830 के बाद से हर राजाभिषेक में इस्तेमाल होती रही है। सोचिए, एक घोड़े होंगे, राजा बग्घी पर बैठेगा। कभी आप टीवी फिल्मों में देखते होंगे, लेकिन आज ब्रिटेन को लोग जीवान देखेंगे कि हमारी राजा, हमारी महारानी कैसे होते हैं, कैसे राजपाट होता है, कैसे बग्घी चलती है, कैसे घोड़े दौड़ते हैं। राज्याभिषेक के दौरान कार्यक्रम में सैन्य बल भी उपस्थित रहेगा, 6000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा लेंगे। सोचिए, बड़ा अपने आप में अनोखा है। ताजपोशी की धार्मिक प्रक्रिया में कुछ खास स्टेप शामिल हैं। सबसे पहले सम्राट 700 साल पुरानी कुर्सी के बगल में खड़े होंगे और उन्हें कैटरबरी के आपसी मौजूदा जन समुदाय के सामने पेश करेंगे। भीड़ जोर शोर से सम्राट ईश्वर की रक्षा करे कहेंगे और फिर तुरही बजेगी। आपको मालूम नहीं तुरही होती क्या है? कभी देखते होंगे जब कोई कुछ नए चीज़ की शुरुआत होती है तो बाकायदे तुरही, ढोल नगाड़े तुरही बजाई जाती है। यानी हमें राजा मिल गया है, इसकी बाकायदे उसका एक स्वागत करेंगे लोग। अगले ही पल सम्राट कानून और चर्च ऑफ इंग्लैंड के कायम करने वाले शपथ लेंगे कि हम देश के लिए काम करेंगे, देश के साथ रहेंगे। ये बाकायदे शपथ लेते हैं। ये होने के बाद अब होने वाले सम्राट की दूसरी शाही सिंहासन पर बैठा जाते हैं। कैटरबरी के आकर्षक सम्राट के हाथों, सीने और सिर पर पवित्र तेल अभिषेक करते हैं। एक पवित्र तेल है जो बहुत पुराना है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। 12वीं सदी की चम्मच, राजदंड और भी बहुत कुछ होता है। यह पवित्र तेल जिस ऐतिहासिक चम्मच से छिड़काव किया जाएगा वह 12वीं सदी की है। सोचिए, 12वीं सदी, 21वीं सदी चल रहा है। अपने इतिहास को इतना संयोग के रखना बहुत बड़ी बात है। 1953 में महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के दौरान, इस पवित्र क्रिया के दौरान उनके चारों ओर सुनहरे कपड़े का पर्दा घेरा गया था ताकि वह किसी को दिखाई न दे। इसके बाद सम्राट को शाही गोला दिया जाता है। यह धार्मिक और नैतिक अधिकारों की प्रक्रिया है। राजदंड जो उनकी शक्ति की प्रक्रिया और उनके सोने के आधिपत्य राजदंड में भी दिया जाता है। इसके ऊपर एक डव पक्षी की प्रकृति होती है जो न्याय और दया का प्रतीक होता है। इसके आखिर में कैटबरी के आकर्षक सम्राट के सिर पर सेंट एडवर्ड्स का ताज रखा था। अब सम्राट ताजपोशी के बाद कुर्सी पर उठकर सिंहासन पर बैठते हैं और सर्वोच्च लोग उनके सामने झुककर अपनी निष्ठा प्रस्तुत करते। जो कभी राजा महाराजा होके जब वो आते थे, बाकायदे दरबार लगता था, जब वो बैठते थे कुर्सी सिंहासन पे सभी लोग खड़े हो जाते थे। जब वो बैठते थे उसके बाद लोग बाकायदे उनको अदब करते थे।
अदब से उनका सम्मान करते थे, जो आज भी बरकरार है ब्रिटेन में। सोचिए, ऋषि सुनक, आप नाम सुनो, भारतीय मूल के हैं, आज ब्रिटेन के वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सोचिए कितनी गर्व की बात है। इंडिया कभी गुलाम हुआ करता था, आज वही इंडियन देश पे राज कर रहा है ब्रिटेन में, उन्हीं अंग्रेजों पे शासन कर रहा है जो कभी हम लोगों को गुलाम बना के गए थे। कितनी फक्र की बात है। ये भी मौजूद हैं इस समारोह में, वो भी हिस्सा ले रहे हैं, उनका भी एक अहम रोल है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में बिलकम बुक ऑफ कैलिफोर्नियस यानी बाइबल के कुछ अंश पढ़ेंगे। ये जानकारी आर्चबिशप ऑफ कैटरिंग ऑफिस की तरफ से सामने आई। मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे, उनका एक अहम रोल होगा। बाकायदे कुछ अंश बाइबल के पढ़ेंगे ताकि उनकी भी भूमिका एक अहम बन सके। वो सदियों पुराना होता रहा, इतिहास रहा वहाँ का। सुनक ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। सोचिए, हिंदू धर्म का डंका देखिए, देश से विदेश तक, जो कभी हम लोगों को गुलाम बना के रखे थे, आज उन पर हुकूमत कर रहे हैं, वो भी हिंदू धर्म पे आस्था रखने वाला। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाइबल पढ़कर वह इस ईसाई समारोह की आस्था, बहुत विश्वास को आगे बढ़ाएगा। कह सकते हैं आप सभी लोग जानना चाहते हैं ना कि राजा महाराजा क्या होते हैं, क्या रोल होता है। तो अगर इंग्लैंड अपनी परंपरा, सभी पुरानी परंपरा को आजीवित रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। कई देश ऐसे हैं जो कभी नहीं, नेपाल देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र था, राजशाही था, क्या खत्म हो गया, बस चल रहा है। अगर आप पहचान अपनी विरासत बचा के रखते हैं तो ये आपके देश के लिए एक स्वाभिमान की बात होती है। आज ब्रिटेन अगर ये कर रहा है, बहुत गौरव की बात है। आज वहाँ के लोग राजा क्या थे, प्रजा क्या थी, रानी कैसी होती हैं, ये देखना चाहते हैं। दोस्तों आप भी देखिए और कम से कम सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी ऐसी कहानियाँ आप हम सुनाते रहें, आप ही समझ सकें कि राजा महाराजा होते क्या। और सी चीज़ बताएंगे आखिर में, प्रजा तब क्या करती थी, अब क्या कर रही है।